ओला इलेक्ट्रिक की डिमांड इतनी कम क्यों हो रही है, गाड़ियों के दाम धीरे धीरे बढ़ क्यों रहे हैं और ओला का आगे फ्यूचर क्या है। काफी कुछ सवाल आप लोग के मन में होता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। वेल, प्राइस थोड़ा सा रिवाइज हुआ है, उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा कि किस गाड़ी की कितनी क्या प्राइसिंग है। हालांकि इस साल के स्टार्टिंग में कंपनी ने जनरेशन 3 लॉन्च की थी ओला S1 सीरीज की, एंड उसके तुरंत बाद ही उन्होंने रोस्टर X लॉन्च की। हालांकि रोस्टर X की डिलीवरी वो स्टार्ट कर चुके हैं और ओला जनरेशन 3 जो S1 सीरीज है उसकी डिलीवरी काफी समय से स्टार्ट है। जब इनकी गाड़ी काफी अच्छी हो चुकी है, जब इन्होंने बाइक कैटेगरी में एंट्री कर चुके, बट उसके बावजूद भी इनके पिछले 2 महीने से सेल्स उतने कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है ओला कंपनी में, और साथ ही साथ शेयर मार्केट में भी काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। हालांकि शेयर मार्केट का मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, बट मैं जितना न्यूज देख पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली ओला का भी शेयर मार्केट काफी नीचे आ चुका है। स्ट्रगल फेस में अभी कंपनी चल रही है। कंपनी के पास जब इतने अच्छे अच्छे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है तो फिर क्या ऐसा हो रहा है और कंपनी क्यों प्राइस को बढ़ा रही है। एंड प्राइस के बारे में आपको बता देता हूँ, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया भी था कि ओला कंपनी ने जिस प्राइस पॉइंट में S1 सीरीज को लॉन्च किया था उस प्राइस पॉइंट से काफी आगे जा चुकी है कंपनी। अब थोड़ी महंगे साइड ही कंपनी अपनी गाड़ियों को सेल कर रही है। लास्ट ईवी न्यूज में मैंने आपको बताया था कि ओला S1 प्लस प्रो वेरिएंट जिसमें आपको 5.3 किलोवाट बैटरी पैक मिलती है, उसकी प्राइसिंग में 55,000 रुपए हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है जो लॉन्चिंग प्राइस जो उन्होंने शोकेस की थी। तो यहाँ पे प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। बट रिसेंटली प्राइस अगेन थोड़ा सा रिवाइज हुआ है। अब वो गाड़ी अबव 2 लाख नहीं है, अंडर 2 लाख कर दिया कंपनी ने, लेकिन 2 लाख के करीब करीब अब ओला की S1 Pro प्लस जनरेशन 3 5.3 किलोवाट आवर का प्राइस आ चुका है। प्राइस की बात करते हैं एक करके, तो ओला का जो सबसे बेस मॉडल है ओला S1 X 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जिसकी प्राइसिंग अभी के टाइम में है 88,499 रुपीज, थोड़ा सा महंगा साइड हो चुका है। जबकि लास्ट तक इन्होंने जो बेचा है 84,499 तक इन्होंने लास्ट सेल किया था, बट राइट नाउ देखोगे तो 88,499 हो चुका है प्राइसिंग। तो प्राइस इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा जो ओला S1 X 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक है उसमें भी प्राइस थोड़ा इंक्रीज देखने को मिल रहा है 97,999 रुपीज। साथ में थोड़ा स्पेसिफिकेशन भी आपको बताते चलो जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। लाइक 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक में जो रेंज निकल के आती है आईडीसी रेंज 108 किलोमीटर की है और 101 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। वही 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आपको 176 किलोमीटर की आईडीसी रेंज और 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। अब आती है ओला S1 X 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जिसकी प्राइसिंग कंपनी ने अंडर 1 लाख रखी थी। अभी के टाइम में बहुत ज्यादा प्राइसेस के इसकी जो प्राइसिंग हो चुकी है 1,10,999 रुपए। हालांकि इस गाड़ी में आपको रेंज मिलती है 242 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, 123 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, और तीनों ही मॉडल में आपको मिलता है 7 किलोवाट का मोटर और 4.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है। तो गाड़ी में परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, बैटरी पैक काफी अच्छा है, लेकिन प्राइस ज्यादा हो चुका है। अच्छा खासा प्राइस इंक्रीज हुआ है। बट अभी भी ये जो 3 गाड़ियां है ये बजट इकोनॉमिकल है। अगर मैं 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक की बात करूं तो 1,11,000 में ये व्हीकल अच्छी है। ऑन रोड हालांकि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, एनीवेज फिर भी ये बजट इकोनॉमिकल गाड़ी के कैटेगरी में मानता हूं कि कंपनी ने यहाँ पे बेल्ट ड्राइव की जगह चेन ड्राइव सिस्टम दे दिया। अब ये थोड़ा सा बेटर हो चुका है। साथ ही साथ अच्छा खासा आपको बूट स्पेस मिल जाता है और प्रैक्टिकलिटी मिल जाती है। अब आती है इसके बाद जो दूसरे व्हीकल्स है लाइक ओला की S1 X प्लस, एंड ये थोड़ा सा हेवियर वर्जन है X कैटेगरी से प्लस मॉडल। तो इसका जो प्राइसिंग हो चुका 1,19,499 रुपीज। इस प्राइस पॉइंट में पहले कंपनी ओला S1 Pro वेरिएंट सेल कर रही थी। अब उस प्राइस पॉइंट में आपको ओला S1 X प्लस मिल रही है, जिसमें आपको मिल रहा है 242 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, 125 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, एंड यहाँ पे चेन ड्राइव सिस्टम तो है ही है, प्लस यहाँ पे 11 किलोवाट का मोटर मिलता है, जबकि आपको अभी तक 7 किलोवाट का मिल रहा था। अब आता है इसका प्रो वेरिएंट। अब प्रो वेरिएंट में इनके 2 मॉडल्स है, 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक। 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक का प्राइस है 1,21,499 रुपए, जिसमें आपको 176 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, 117 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, और इसमें आपको 11 किलोवाट का मोटर मिलता है। हालांकि यहाँ पे कुछ चीजें इंक्रीज हो जाती है, लाइक 7 इंच का आपको टच स्क्रीन मिल जाता है, जबकि अभी तक आपको डिजिटल मिल रहा था ओला S1 X प्लस वेरिएंट तक। अब यहाँ पे आपको मिलता है 350 वाट का चार्जर। लेकिन अच्छी बात यह है कि 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है 750 वाट का चार्जर, जो कि थोड़ा सा फास्ट चार्ज करता है। एंड जो प्रो वेरिएंट में 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक है उसकी प्राइसिंग है 1,41,499 रुपीज, एंड ये 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक है तो ऑब्वियसली बात है 242 किलोमीटर की रेंज है, 125 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, और यहाँ पे आपको एक मोड एक्स्ट्रा हो जाता है, हाइपर मोड यहाँ पे मिल जाता है। अभी तक आपको जितने भी वेरिएंट्स मैंने बताए थे उसमें सिर्फ आपको 3 मोड मिल रहे थे, इस वाले वेरिएंट में आपको मिल जाता है एक
एक्स्ट्रा मोड, हाइपर मोड। अब आता है इसके ऊपर वाला वेरिएंट प्रो प्लस वेरिएंट, जिसमें 2 मॉडल है, 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड 5.3 किलोवाट आवर बैटरी पैक। 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक में आपको जो प्राइस देनी पड़ेगी वो अबव 1.50 लाख रुपीस हो चुका है, 1,55,298 रुपीस है। ये अबव 1.5 लाख हो चुका है। इस गाड़ी में आपको 128 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 242 किलोमीटर की एडीसी रेंज, इसमें भी आपको 4 मोड मिलते हैं, फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाता है और ये थोड़ा सा एडवांस है। और यहाँ पे मोटर भी आपको हाई पावरफुल मिलती है, 13 किलोवाट वाला। एंड जो टॉप मॉडल है दैट इज 5.3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ प्रो प्लस वेरिएंट, जिसकी प्राइसिंग कुछ समय पहले मैंने ईवी न्यूज में बताया था, लगभग 55,000 रुपीस बढ़ चुकी है। बट राइट नाउ अगेन इन्होंने प्राइस रिवाइज किया है, 1,99,999 रुपीस। एक अच्छी चीज मैं काफी समय से वीडियो में आपको बता रहा था कि ओला कंपनी मूवओएस जो 5 है उसके लिए आपसे चार्ज कर रहा था, बट अच्छी बात ये हो चुकी है, मैं बार बार बोलने से एटलीस्ट शायद कंपनी तक ये बात पहुंची है, तो अब ये फ्री में दे रहे मूवओएस 5 फ्री में, जबकि पहले ये चार्ज कर रहे थे। तो ये प्राइस चेंजेस हुए हैं और ये इनके हो रहे, इंक्रीज ही हो रहे, डिक्रीज नहीं हो रहे। अब यहाँ पे जिस हिसाब से इनके प्राइस इंक्रीज हो रही है उस हिसाब से जो ग्राहक की रीच है उस रीच से थोड़ी थोड़ी बाहर होती जा रही है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में जबकि दूसरी कंपनियां आपको मेटल बॉडी दे रही है, कम टेक्नोलॉजी दे रही है एंड अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो लोगों के पास अब उस प्राइस पॉइंट में, जिस प्राइस पॉइंट में अभी के टाइम में ओला कंपनी गाड़ी सेल कर रही है, लोगों के पास दूसरे ऑप्शंस आ चुके हैं। अब लोग आफ्टर सेल सर्विस को भी थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आपको न्यूज मिल जाएंगे एंड बहुत सारे रिव्यूज भी मिल जाएंगे। लोगों को गाड़ी तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आफ्टर सेल सर्विस में उतना कुछ इनमें दम नहीं है, जबकि दूसरी कंपनियों के आफ्टर सेल सर्विस में एटलीस्ट ओला के कंपेयर में थोड़ा बेटर है। ऐसा नहीं बोल रहा कि हर कंपनी के सर्विस अच्छे ही होंगे, बेस्ट होंगे, ऐसे तो किसी के भी नहीं। अगर मैं 4 व्हीलर की बात करूं तो टाटा के सर्विस से कोई खुश नहीं है, बट उनकी गाड़ी बिकती है। सेम विद दी अदर कंपनी, उनके सर्विस कहीं पे अच्छे है तो कहीं पे बुरे है। ऐसा नहीं बोल रहा कि सब जगह आपको अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन ओला का क्या है कि हर जगह की कहानी आपको सेम ही मिलती है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिस कारणवश कंपनी पे, उनके सेल्स पे इफेक्ट होता है। अब यही चीज हमको इनके शेयर मार्केट में भी देखने को मिलती है, क्योंकि जिस हिसाब से सेल्स नंबर बढ़ेंगे उस हिसाब से उनके शेयर का प्राइस भी इंक्रीज होगा। अब इनके सेल नंबर ही हर महीने कम हो रहे हैं, तो फिर ये कहां से लोग कंपनी के शेयर पे इन्वेस्ट करेंगे। कंपनी को कुछ तगड़े काम करने पड़ेंगे एंड तगड़े काम करके ही पास्ट इनका जो सेल चल रहा है उसको रिवाइव कर पाएंगे। और यही कुछ चीजें चल रही है ओला के पूरे पोर्टफोलियो में। प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, आफ्टर सेल सर्विस अभी भी उतनी टॉप नॉच नहीं हो पाई है। अभी इन्होंने इतने सारे एक्सपीरियंस सेंटर ओपन करने का बोल तो दिया है, लेकिन कितने ऑपरेशनल है ये भी अभी तक कहीं से डेटा आया नहीं है। सो ओला को अपने कोर चीजों पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे वो कोर चीजों पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद अगर वो पूरा एडवर्टाइजमेंट वाला सिस्टम करते हैं, गाड़ियों को लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली उनकी गाड़ी आगे बिकने वाली है। देखो गाड़ी में कोई कमी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ टेक्नोलॉजी, इतनी टेक्नोलॉजी आपको कोई कंपनी नहीं प्रोवाइड कर सकता, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो संभालने के लिए आफ्टर सेल सर्विस को उतनी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके ही पूरा प्रोडक्ट सक्सेसफुल है। अदरवाइज प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि गाड़ी बेकार है, पहले बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, आपको बाद में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसका रेक्टिफिकेशन अगर नहीं है तो फिर वो कंपनी उतनी अच्छी नहीं है उस कंपेयर में अगर दूसरी कंपनी देखा जाए तो। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।